खबर वाराणसी शहर से है, जहां पर दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती किसान भाइयों द्वारा धूमधाम से मनाई गई। शास्त्री घाट से एक रैली निकाला गया अंबेडकर पार्क कचहरी तक, जिसमें भैरवा के किसान लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसी क्रम में सरदार सेना के लोगों ने भी हिस्सेदारी निभाई। साथ ही बताया कि सरदार सेना की ओर से रमईपुर किसान सब्जी मंडी में जयंती मनाने का कार्यक्रम था, जिससे प्रशासन द्वारा निरस्त कर दिया गया। साथ ही वर्तमान सरकार पर तंज कसते हुए कहा, छत्रपति शिवाजी की जयंती को हम लोग रमईपुर में मनाने वाले थे, जिसे प्रशासन ने रद्द कर दिया। जब हम लोग द्वारा पूछा गया तो प्रशासन ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है। जबकि दूसरे दिन रमईपुर किसान सब्जी मंडी, जहां पर कार्यक्रम होना था, उस क्षेत्र को पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया। स्थानीय जिला प्रशासन का दोहरा चरित्र बहुत गंभीर है, जिस पर सोचने की जरूरत है। प्रशासन अपने इस तरीके के रवैया को सुधारे और हम सामाजिक लोगों को महापुरुषों की जयंती को मनाने दे। वाराणसी से विवेक यादव की रिपोर्ट। भाई करने वाली जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कि इस देश में जब तक संविधान बचेगा हमारी आवाज बचेगी। जिस दिन संविधान समाप्त हो गया हमारी आवाज नहीं बचेगी। ना महिलाओं के हक अधिकार बचेंगे, ना किसानों के अधिकार बचेंगे, ना किसी मेहनतकश के अधिकार बचेंगे। तो हम ये प्रण करते हैं बाबा साहब के सामने आके, छत्रपति शिवाजी महाराज और सहजानंद जी के और स्वामी सहजानंद के सिद्धांतों का पालन करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में देश के आम नागरिक को हक और अधिकार दिया है, उसका पालन करेंगे और देश की सरकार से भी अपेक्षा करेंगे कि वो कानून के तहत ही कार्य करे। आज हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी, उस जयंती को मनाने के लिए जिला प्रशासन से हम लोग परमिशन लिए थे। कल दोपहर में परमिशन मिला, रात को 12 बजे परमिशन कतिपय कारणों से निरस्त कर दिया गया। हम लोग ये सवाल खड़ा करने के लिए आज जिला मुख्यालय पे ये कार्यक्रम करके इस देश की और प्रदेश की सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं, क्या इस देश छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, ये स्वामी सहजानंद का देश है, ये अंबेडकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है? ये देश संविधान से चलेगा, नियम से चलेगा, कानून से चलेगा, अपने महापुरुषों के आदर्शों और मूल्यों पर चलेगा, या तानाशाही से चलेगा? अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी के पोषित जो भी कार्यक्रम होंगे वो कार्यक्रम होने दिया जाएगा, उसको सरकार जनता के धन का दोहन करके और पूरी पैसा देश की जनता का पैसा, गाढ़ी कमाई का पैसा तमिल संगमम में लगाती है, पिंडरा महोत्सव में लगाता है, तरह तरह के आयोजनों में जनता का पैसा लगाया जाता है। और जब देश के अन्नदाता के मान और सम्मान और स्वाभिमान के लिए सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यक्रम करने के लिए जब सामाजिक संगठनों के लोग आगे आते हैं तो उनको रोका जाता है। मैं अविनाश काकड़े हूँ महाराष्ट्र से, और मेरा किसान सेवा संघ नाम का ऑल इंडिया में संगठन है, उसके माध्यम से हम काम करते हैं। यहाँ मराठा सेवा संघ भी है, सहजानंद सरस्वती जी का भी है, और विशेष तौर से सरदार सेना के लोग भी शामिल हैं। आज जो शिरकत किया आपने कार्यक्रम में, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखो, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की हम जयंती मनाने के लिए, देश के जयंती में मनाने के लिए हम लोग घूमते हैं। इसमें हमको ये लगा कि मोदी जी ने एक महाराष्ट्र में नारा दिया था कि छत्रपति शिवाजी के स्वप्न से हम चलेंगे मोदी के साथ, उनके आशीर्वाद से, छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद, चलो चले मोदी के साथ। हमें लगा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत सम्मान करते होंगे, मगर यहाँ आके पता चला कि ये खाली वोट के लिए उनका नाम यूज़ करते हैं। ये धर्म का नाम हो, महापुरुषों का नाम हो, वोट के लिए यूज़ करते हैं। इनके मन में कोई सम्मान नहीं है। ये अडानी के लिए ही मात्र वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं। किसानों के लिए इनके मन में कोई प्रेम नहीं है और उनके लिए न्याय देने की कोई उनकी इच्छा भी नहीं है। किसान की आय दुगनी हो रही है, किसान खुशी है, कितना कहेंगे? कुछ नहीं, मैं हंसने के सिवा और कुछ नहीं बोल सकता सर इसमें। किस किसान की आय दुगनी हो गई है? जिनके इन्होंने दुगनी बताया, जिनके घर इन्होंने बताया, जो स्कूल बताए, वो सारा झूठ था।
मोदी से ज़्यादा झूठ बोलने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में कोई आदमी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में। वो तो विश्व गुरु नहीं, मैं तो ब्रह्मांड गुरु बोलता हूँ कि झूठ बोलने में ब्रह्मांड गुरु कोई होगा तो ये आदमी है। प्रयागराज में भी महाकुंभ भी चल रहा है। जी सर, देखो महाकुंभ की एक कंसेप्ट थी, युआन सांग ने 644 में कुंभ का पूरा बात किए था, उसको विस्तार से बताना पड़ेगा, शॉर्ट में बताने वाली वो बात नहीं है। वो कुंभ में हमें अच्छी चीज़ें मिलती थी, किसानों को बीज मिलते थे, खाद मिलती थी, सलाह मिलती थी। मैं अशोक कुमार पटेल, जिला अध्यक्ष सरदार सेना वाराणसी। क्या वजह थी जिसकी वजह से कार्यक्रम जो बरईपुर में होना था उसको निरस्त कर दिया गया? रमईपुर। धन्यवाद। जैसा कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि सरदार सेना के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने का कार्यक्रम हम लोगों ने 19 तारीख को रमईपुर में रखा था, किसान सब्जी मंडी में रखा था। उसका बेकायदे हम लोगों ने परमिशन भी ले रखा था, लेकिन रात लगभग 12:30 बजे के आसपास जो क्षेत्रीय पुलिस थी, थानेदार थे, चौकी इंचार्ज थे, सब लोग अपनी टीम के साथ जाते हैं और यह कहते हैं कि आज का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। उसका वजह कुछ बताया क्यों नहीं? वजह तो सर बताए थे कि वीवीआईपी मूवमेंट है, पंचायत का उपचुनाव होना है, हमारे पास फोर्स की उपलब्धता नहीं है। लेकिन मजे की बात तो यह है सर कि जब हम लोग सुबह वहाँ पर गए तो कार्यक्रम हम लोग प्रशासन का सहयोग करते हुए हम लोग कहा कि ठीक है सर, हम लोग कार्यक्रम अब निरस्त कर देते हैं। लेकिन मजे की बात तो थी कि जब हम लोग वहाँ पर गए तो एक गाड़ी पीएससी, 3-3 थानों की फोर्स लगी हुई थी। वहीं पुलिस प्रशासन रात को कहता है कि हमारे पास फोर्स की उपलब्धता नहीं है, इसकी वजह से हम कार्यक्रम निरस्त कर रहे हैं। लेकिन सुबह पूरी फोर्स, पूरी जो मंडी है वह तब्दील थी फोर्स के। इस तरीके की जो वहाँ पे स्थिति बनाई गई थी तो उससे क्या लग रहा है कि आप लोग के ही कार्यक्रम को विशेष रूप से रोकना ही सर, वही प्रशासन, वही प्रशासन के लोग हमको परमिशन देते हैं विधिक तरीके से, और वहीं रात 12:30 बजे के लगभग कार्यक्रम को निरस्त करने की सूचना भी देते हैं। तो इससे तो यही प्रतीत होता है कि जो यह स्थानीय प्रशासन के लोग हैं सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहे हैं और उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। आज की स्थिति ये हो गई कि जो हमारे महापुरुष हैं, अपने महापुरुष की जन्म कार्यक्रम को भी मनाने से हम लोगों को रोका जा रहा है। तो यह निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि यह सत्ता पक्ष के दबाव में सब किया जा रहा है सर। अब आपकी सरदार सेना ऐसे प्रकार के कार्यों में जो आपके कार्यक्रम को रोक रहे हैं तो उसको आने वाले समय में कैसे मुंहतोड़ जवाब देंगे? सर, इसके लिए हम लोग बैठ रहे हैं, प्लान किया जा रहा है कि आगे से जो भी चीज़ें हैं, हम लोग एक सरदार सेना के संगठित लोग हैं, विधिक तरीके से हम लोग न्याय संगत संविधानवादी लोग हैं और संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि आगे से जो भी कार्यक्रम हो उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।